हेलो दोस्तों, आज हम साइकिल के अंदर डिस्क ब्रेक लाइट बनाएंगे कि हम डिस्क ब्रेक को जैसे हम ब्रेक मारेंगे तो पीछे रेड लाइट जलेगी, जैसा कि बाइक, कार और स्कूटी में जलती है, जिससे पीछे वाले व्यक्ति को पता चल जाता है कि अब आप रुकने वाले हैं या अपनी स्पीड कम करने वाले हैं रेड लाइट की वजह से। तो आज हम इसी चीज़ को हम साइकिल के अंदर बनाएंगे। 100% वर्किंग होगी ये। और हम विद बैटरी कवर बनाएंगे। हम बैटरी को ऐसे नहीं कि इधर उधर टांग देंगे, हम बैटरी का कवर बनाएंगे लोहे का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छे से समझेगा। लोहे का कवर बनाने से पहले हम इसको कागज़ पर समझ लेते हैं कि हम कैसे बनाएंगे लोहे का कवर। पहले आपको इस तरीके से एक शीट ले लेनी है, बैटरी के साइज़ की, जो 9 वोल्ट की बैटरी आती है उसके हिसाब से आपको शीट ले लेनी है। आपको इस तरीके से शीट को काट लेना है। इसके अंदर देखिए जैसे लाइनें मैंने डाल रखी है इसी हिसाब से आपको डालनी है। हम इसको लोहे पे बनाएंगे, पर इसके लिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ कागज़ पर कि कैसे कैसे मोड़ेंगे इसको। देखिए जितना बैटरी का साइज़ है हमें उतना ही लेना है। शीट का भी उसी हिसाब से साइज़ रखना है। शीट को हम काट लेंगे। कट करने के बाद जहाँ जहाँ पर लाइनें थी हमने उस हिसाब से अंदर की तरफ को मोड़ दिया उसको। देखिए अंदर की तरफ को मोड़ने पर इसकी कुछ इस तरीके से शेप आई है। और जो ये लास्ट में जो दो चीज़ें बाहर निकल रही है, इनको हम साथ में जोड़ने के बाद इनके अंदर छेद कर देंगे। यहाँ पे हम नट बोल्ट लगाएंगे। देखिए अब हमने किनारे पर भी लाइन डाल ली है। साइड साइड में जो किनारे हैं हमने उस पर भी लाइन डाल ली है, वो अंदर की तरफ को मुड़ जाएगी किनारे। देखिए जो किनारी है हमने यहाँ पे जो लाइन डाली थी इनको अंदर की तरफ को मोड़ दिया, अंदर की तरफ को मोड़ दिया। अब हम इसको कट कर लेंगे थोड़ा थोड़ा साइड से, बिल्कुल, ताकि फोल्ड होते हुए इनके किनारे आपस में टकराए ना। अच्छे से देखिए हमने इस तरीके से लाइन डालेंगे जैसे मैंने डाली है, टेढ़ी टेढ़ी। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद अब ये अच्छे से एक दूसरे में फिक्स हो जाएगी, आपस में टकराएगी नहीं फोल्ड होते समय। अच्छे से समझिएगा। देखिए कितने अच्छे से बैटरी बॉक्स बन चुका है। ये हमको लोहे पे बनाना है। लोहे के अंदर आपको ये या तो आप कैन के अंदर बना सकते हैं, जो उसकी कैन होती है, जूस वगैरह की कैन होती है, या पुराना कोई पेंट का डब्बा हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। मैंने जो बनाया है ये पेंट के डब्बे के अंदर बनाया है, जो अभी आगे वीडियो में दिखाऊंगा। पुराना पेंट का डब्बा रखा था, उसकी शीट को कट करके मैंने उससे बनाया है। देखिए जो ये किनारे हैं दोनों की तरफ के, इनके अंदर हम छेद कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे नट बोल्ट लगाएंगे। साइकिल के अंदर नट बोल्ट से जोड़ेंगे हम यहाँ पर। देखिए ये इस तरीके से कुछ शीट आई है। देखिए इसको पूरा फोल्ड कर लेते हैं, बैटरी बॉक्स बन जाता है हमारा। देखिए कितना अच्छा बैटरी बॉक्स बना है। पर ये तो सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, अभी ओरिजिनल बॉक्स मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाया था, सॉरी उसके लिए। मैंने आपको सिखा तो दिया ये कैसे बनाना है ये बॉक्स। इसी हिसाब से आपको लोहे की शीट अगर आसपास कहीं मिलती है उससे, या फिर कैन, जो पेप्सी की कैन आती है उससे भी बन जाएगा, या फिर पुराना कोई पेंट का डब्बा हो तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसकी शीट थोड़ी थिक होती है। देखिए मैंने एशियन पेंट का डब्बा था, पुराना रखा था हमारे घर में, मैंने उससे बनाया है ये। देखिए ये मेरा बैटरी बॉक्स है, सेम वैसी ही शेप है। बैटरी बॉक्स बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिना बैटरी बॉक्स के जो बैटरी है कहीं गिर सकती है जब हम तेज़ स्पीड के अंदर जाते हैं, और इधर उधर टंगी हुई बैटरी भी अच्छी नहीं लगती। देखिए कितना अच्छा बना है ये मेरा। जो ब्राउन कलर का पेंट का डब्बा था वो ब्राउन कलर भी बाहर आया पड़ा है इसके।
देखिए किनारे पे मोड़ने का ये फ़ायदा है, जो किनारे हैं वो हमारे किनारे से मोड़ने का फ़ायदा ये है कि जो बैटरी है उस किनारे से नहीं गिरेगी नीचे। कई बारी जो अगर हम ये नहीं करते किनारे पे तो बैटरी फिसल के नीचे आ सकती थी। जो हमने किनारे लास्ट में मोड़ते इसका ये फ़ायदा है कि बैटरी नीचे नहीं आएगी, बैटरी अंदर ही फंसी रहेगी। देखिए इस तरीके से बैटरी फंसी रहेगी अंदर इन किनारों की वजह से, नहीं तो बैटरी फिसल कर साइड में गिर सकती थी। देखिए अब हम इसको साइकिल की ये जो जगह है ना यहाँ पर पहिए के ऊपर, यहाँ पे अधिकतर सभी साइकिल में मिल जाता है ये, हम यहाँ पर लगाएंगे इसको। इसके लिए आपको नॉर्मली 5 रुपये का नट आता है, आपको वो ले लेना है, किसी भी हार्डवेयर की शॉप पर आराम से मिल जाएगा। अब हम अपनी साइकिल के जो पीछे रिफ्लेक्टर होता है उसको उतार लेंगे। देखिए इस तरीके से होता है रिफ्लेक्टर, ये रेड कलर का रिफ्लेक्टर होता है, अमूमन साइकिलों में लगा आता है ये। अगर आपकी साइकिल में नहीं है तो आप इसको साइकिल शॉप से परचेज़ कर सकते हैं, मुश्किल से 20 या 30 रुपीज़ का होगा। इसको अब हम खोल लेंगे पीछे से खोलने के लिए आपको थोड़ा सा इसे चाकू से उठाकर खोलना पड़ेगा, कि किसी एक साइड को आपको चाकू से उठाना होगा और फिर हल्का हल्का प्रेशर से आप इसको खोल लेंगे। खोलने के बाद हम इसके अंदर एलईडी की जगह बनाएगी। देखिए मैंने चाकू को गर्म करके इसके अंदर इस तरीके से छेद कर लिया है, इसके अंदर हम एलईडी फिट करेंगे। दोस्तों हमें जो एलईडी फिट करनी है वो बटन एलईडी होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल एलईडी की जो लाइट होती है वो इतनी तेज़ नहीं होती और वो साइज़ में भी बड़ी होती है, और जो बटन एलईडी होती है वो साइज़ में भी छोटी होती है और उसकी रोशनी भी काफ़ी तेज़ होती है। देखिए इस तरीके से होती है हमारी बटन एलईडी, देखिए कितनी छोटी है और इसकी रोशनी भी काफ़ी तेज़ होती है। हम इस एलईडी को अपनी रिफ्लेक्टर के अंदर फिट कर लेंगे। देखिए ये जो हमने जगह बनाई थी रिफ्लेक्टर के अंदर, इस जगह के अंदर हम फिट कर लेंगे इसको। देखिए कुछ इस प्रकार से अब हम इसको फिट कर लेंगे। फिट करने के बाद अब हमें इसके तार को भी फिट करना होगा साइड में। तो उसके लिए आपको देखिए छोटा सा देखिए स्पेस दिख रहा होगा आपको, छोटी सी सकरा स्पेस दिख रहा होगा, ये इसको भी हमने चाकू से ही गर्म करके बनाया है। इसके अंदर अब आप अपनी एलईडी को लाके 1-2 बूंद एलपी की टपका देंगे। ध्यान रहे एलपी की बूंदें आपकी एलईडी के ऊपर ना टपके, नहीं तो वो एलईडी जल नहीं पाती ढंग से, करंट फ्लो नहीं हो पाता एलईडी के तारों के अंदर, अगर ऊपर डल जाएगी तो। अब हम इसको धीरे से बंद कर लेंगे। बंद करने के बाद अब हमें बनाना है मेन चीज़। इसकी जो मेन चीज़ है जो हमारे ब्रेक के अंदर लगती है, उसके लिए आपको किसी भी मोबाइल फ़ोन कवर से आपको इस तरह का पीस कट कर लेना है। कि ये मोबाइल फ़ोन का कवर है ना, पीछे का कवर है मोबाइल फ़ोन का, हमारे घर में पुराना कवर पड़ा था, मैंने उसको पीछे कट करके कुछ इस तरीके शेप में लिया है। उसके बाद आपको इसके एक कॉर्नर के ऊपर आपको एल्युमिनियम फॉइल लगा लेनी है और उसके अंदर तार डाल लेना है। आपको तार डालना है, तार को एल्युमिनियम फॉइल के अंदर डालकर आपको इसके ऊपर चिपका लेना है। एलपी डालनी है कोने पे। अगर आपने तार के ऊपर एलईडी डाल दी तो करंट फ्लो नहीं हो पाएगा अच्छे से। अगर तार के प्लास्टिक के ऊपर डल जाए कोई दिक्कत नहीं, अगर तार के आपके एल्युमिनियम के ऊपर आपने डाल दिया, तार के कॉपर या एल्युमिनियम के ऊपर डाल दिया हमने, देखिए इसके अंदर मैंने छेद भी खोले हुए हैं 2, जिसके अंदर से हमारा साइकिल का वायर निकल जाएगा। देखिए ये कुछ इस तरीके से बंद होगी। देखिए एक जो थर्ड छेद हम और खोलेंगे ये यहाँ पे साइड में, इसके अंदर हम एक स्प्रिंग ले जाएंगे, जिससे कि आप अपने साइकिल का ये निर्धारित कर सकते हैं कि आपको लाइट कितनी जल्दी चाहिए जलाने के लिए, मतलब हल्का सा ब्रेक दबाने पे चाहिए या फिर पूरा ब्रेक दबाने पे आपको लाइट चाहिए, हम इससे वो निर्धारित कर सकते हैं। देखिए आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये सबसे मेन चीज़ है हमारी ब्रेक लाइट के लिए। देखिए कुछ इस तरीके से काम करेगा। अगर आपको थोड़ा देर में चाहिए लाइट तो आप स्प्रिंग को थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर सकते हैं, जल्दी चाहिए तो स्प्रिंग को आगे की तरफ थोड़ा घुमा सकते हैं। तो अब जब हमारा ये स्विच भी बन के तैयार हो चुका है और लाइट भी है, तो इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। दरअसल ये जो हमने स्विच बनाया है ना लास्ट में, ये एल्युमिनियम फॉइल से और मोबाइल कवर से, ये हमारा पहिए के पीछे वाले पहिए में लगेगा, डिस्क ब्रेक के ऊपर लगेगा ये।
जब हम डिस्क ब्रेक को दबाएंगे तो ये आपस में जुड़ के एक करंट फ्लो को मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट कर लेगा और करंट फ्लो अच्छे से होएगा। ये एक तरीका स्विच है, एक तरीके का आप इसको स्विच मान सकते हैं कि जिसका कंट्रोल हमारे ब्रेक पे होगा। हम ब्रेक दबाएंगे तो ये चलेगा, ब्रेक छोड़ देंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब इसको एक बार ही चला कर देख लेते हैं। देखिए अभी ये इनकम्प्लीट सर्किट है। जैसे ही मैं इन दोनों को आपस में जोड़ दूंगा तो कंप्लीट सर्किट हो जाएगा। आपको एक तार तो आपको स्प्रिंग के अंदर फिट कर लेना है, स्प्रिंग के अंदर एक तार फिट कर लेना है और एक तार आपको एल्युमिनियम फॉइल के अंदर फिट कर लेना है। और फिर किसी एक पॉजिटिव या नेगेटिव वायर को आपको इसके अंदर से निकालना है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव वायर के बीच में स्विच का काम करेगा एक। आपको एक वायर को तो कनेक्शन डायरेक्ट देना चाहिए, जैसे कि मैंने पॉजिटिव वायर को तो साथ में कनेक्शन दे दिया था और नेगेटिव वायर को मैंने बीच में से कट करके मतलब उसके अंदर मैंने ये फिट कर दिया था, मोबाइल फ़ोन के कवर के अंदर ये स्विच जो बनाया मैंने इसको फिट कर दिया था मैंने। देखिए किस तरीके से काम कर रही है हमारी एलईडी ब्रेक लाइट। सॉरी, देखिए दोस्तों मैं दोबारा बता दूं कि आपको एक वायर को तो डायरेक्ट कनेक्शन देना है एलईडी से और एक वायर के अंदर आपको इससे कनेक्ट करना है, अपने स्विच से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये एक तरीका का हमारा स्विच ही बन चुका है। ठीक है, एक वायर को तो आपको डायरेक्ट एलईडी से कनेक्शन देना है और एक वायर को आपको इसके साथ, मैंने जो करा है मैंने नेगेटिव वायर को इसके साथ कनेक्ट किया है और पॉजिटिव वायर को डायरेक्ट भेजा है। देखिए अब हम इसको साइकिल के डिस्क ब्रेक के अंदर फिट कर लेंगे। देखिए डिस्क ब्रेक के हम इसको यहाँ पे लगाएंगे, इसको यहाँ पे तार के बीच में लगा देंगे हम, जिससे कि अगर जब तार खींचेगा तो ये भी साथ में खींचेगा और ये आपस में टकरा के सर्किट को कंप्लीट करेंगे, जिससे हमारी लाइट जलेगी। ब्रेक दबाने पर ही जलेगी ये सिर्फ। इसके लिए हम आप पहले अपने डिस्क ब्रेक के इसको खोल लेंगे, नट को। देखिए डिस्क ब्रेक के नट को खोल लिया हमने। अब देखिए जो हमने जो 2 छेद बनाए थे, इन दोनों छेदों के अंदर से अब हमें इस तार को निकाल लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से हम इस तार को निकाल लेंगे। देखिए तार को हमने यहाँ पे लगा दिया है। जब हम हमारे ब्रेक दबाएंगे तो तार खींचेगा तो ये इस तरीके से कुछ काम करेगा, ये दोनों फेस आपस में टकराएंगे और सर्किट कंप्लीट होएगा, जिससे हमारी एलईडी ग्लो करेगी। दोस्तों अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपकी एलईडी नहीं जलती तो आपको किसी भी 2 वायर को आपस में बदल देना होगा। आपको किसी भी 2 वायर को आपस में बदल देना होगा। आपको मतलब आपको नेगेटिव पॉजिटिव की जगह लगाना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव की जगह लगाना होगा। देखिए अब हम इसको अपने रिफ्लेक्टर को यहाँ पे फिट कर देंगे साइकिल के अंदर। रिफ्लेक्टर को फिट करने के बाद हम इसका बैटरी से कनेक्शन देंगे और जो हमने स्विच बनाया है उससे कनेक्शन देंगे। देखिए अब हमने ब्रेक का वायर भी टाइट कर दिया है। जब हम ब्रेक दबाएंगे तो ये स्प्रिंग एल्युमिनियम फॉइल से टकराएगा और जिससे सर्किट पूरा होएगा और हमारी लाइट जल जाएगी। देखिए जब हम ब्रेक दबाते हैं तो वो सर्किट कंप्लीट होता है, स्विच ऑन होता है मतलब। देखिए इस तरीके से सर्किट कंप्लीट होगा। हमारा सारा काम हो चुका है, बस अब हमें वायर का कनेक्शन देना रह गया है। सब चीज़ हमने फिट कर ली है, बस बैटरी फिट करनी है और वायर का कनेक्शन देना है।
ये बार बार देखिए आप कैसे सर्किट कंप्लीट होता है। ये स्विच दबाने पे हम तार को यहाँ से ले जाएंगे और बैटरी यहाँ पे फिक्स होएगी हमारी, नीचे जो छेद दिख रहा है यहाँ पर, और बैटरी का करंट जाएगा उसके अंदर, जिससे हमारी लाइट ग्लो होगी, रिफ्लेक्टर के अंदर जाएगा करंट। आपको एक वायर एल्युमिनियम फॉइल से जोड़ना है और एक वायर आपको जोड़ना है स्प्रिंग से। देखिए हम धीरे धीरे एक एक बूंद एलपी टपकाते हुए चलेंगे, थोड़ी थोड़ी एलपी टपकाएंगे और उसके ऊपर वायर को चिपकाते जाएंगे। ध्यान रहे कि जो वायर के अंदर, जो इसके अंदर वायर के अंदर का एल्युमिनियम या फिर कॉपर होता है, उसके ऊपर एलपी ना गिरे। देखिए हमने तार को लिया है हम यहाँ पर डबल वायर लाए हैं हम, क्योंकि एक वायर से तो हमारा नेगेटिव करंट जाएगा स्विच के अंदर, और दूसरे वायर से जब सर्किट कंप्लीट होएगा तो नेगेटिव करंट हमारा वापसी आएगा, जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट होएगा। अब हम बैटरी के ऊपर हम ये कनेक्टर लगा लेंगे, 5 रुपये का मिलता है मुश्किल से। अब हम कवर के अंदर बैटरी को डाल के कनेक्टर के वायर बाहर निकाल लेंगे। देखिए अब हम बंद कर देंगे अपने बैटरी बॉक्स को, अब हम बंद कर देंगे और इसको साइकिल के अंदर फिट कर लेंगे। देखिए तार बाहर तार ला चुके हम, और ये बैटरी भी अब साइड से गिरेगी नहीं, क्योंकि हमने जो किनारे मोड़े थे उसकी वजह से बैटरी अच्छे से अंदर पैक हो चुकी है। अब हम बैटरी बॉक्स को अपनी साइकिल के यहाँ पे फिट कर लेंगे नट से एक। देखिए अब हमने इसको फिट कर लिया अच्छे से, ये कितने अच्छे से लग चुका है, एकदम मजबूती से लगाए। इसका ये फ़ायदा है, ना बैटरी हमारी गिरेगी और ना ही बैटरी के अंदर पानी जाएगा। देखिए अभी ये जो हमने एलईडी के ऊपर जो एलईडी के तार थे उनके साथ भी हमने एक कनेक्टर फिट कर लिया है। देखिए एक को तो हमने डायरेक्ट फिट कर दिया उससे। देखिए हमने एक को हमने डायरेक्ट फिट कर दिया और एक का कनेक्शन हम अपने जो हमने स्विच बनाया है उस स्विच के अंदर से लेके आएंगे हम। जीवन के प्रति देखिए दोस्तों एक बार दोबारा बता देता हूँ। देखिए बैटरी का एक तार तो हमने इधर लिया, जो नेगेटिव वायर है गया, जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तो हमारा नेगेटिव वायर जो हमने स्प्रिंग के ऊपर वायर फिट करा हुआ है उसके अंदर से हमारा नेगेटिव करंट वापसी जाएगा। देखिए नेगेटिव करंट ऊपर वाले से आएगा एल्युमिनियम फॉइल से और स्प्रिंग से होते हुए वापसी जाएगा जब हम ब्रेक दबाएंगे। उसका कनेक्शन हमने कर दिया इससे। देखिए एक को तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया, एक कनेक्टर के रेड फेस को तो हमने पॉजिटिव को तो हमने डायरेक्ट जोड़ दिया कनेक्टर से, और बैटरी का नेगेटिव वायर हमने यहाँ से घुमा करके, देखिए जब ये चलाएंगे तो सर्किट कंप्लीट होएगा, इसको दबाएंगे तो। और जो ये है इसको हमने दूसरे उससे जोड़ दिया कनेक्टर से। देखिए एक है डायरेक्ट बैटरी से और एक है हमारा उससे स्विच से। अब जो है ये हमारा जो रिफ्लेक्टर जिसके अंदर हमने एलईडी फिट करी थी, अब हम इससे इसको जोड़ देंगे। अगर ये जोड़ने से नहीं चले तो आप आपस में दो तारों को बदल देना, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की जगह लगा देना, नेगेटिव पॉजिटिव की जगह लगा देना, अगर ना जले तो लाइट। देखिए हम ब्रेक दबा रहे हैं, काम करना शुरू हो चुकी है लाइट। देखिए जैसे हम ब्रेक दबा रहे हैं पीछे वाला, वैसे ही देखिए आपस में टकरा के सर्किट कंप्लीट हो रहा है। देखिए लाइट जल रही है। देखिए अपने हिसाब से हम स्प्रिंग को आगे पीछे करके लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने ब्रेक दबाने पे, मतलब ब्रेक हल्का सा दबाने पे लाइट जलेगी या पूरा दबाने पे लाइट जलेगी। दोस्तों फाइनली अब हमारी बन चुकी है लाइट। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। थोड़ा देखिए अंधेरा है,
अंधेरा नहीं है फ़िलहाल, कम रोशनी है यहाँ पर। हम बिल्कुल अंधेरे में भी इसको आगे टेस्ट करेंगे हम। देखिए कितने अच्छे से काम कर रही है ब्रेक दबाते ही। दोस्तों अब इसको अंधेरे में चेक करते हैं। देखिए अंधेरे में कुछ इस प्रकार से दिखती है। देखिए ब्रेक दबाते ही लाइट जल रही है। ये बिल्कुल पीछे से इस तरह की लगती है ये। दोस्तों मिलते हैं किसी अब अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, बेकार लगी तो डिसलाइक कीजिएगा। बाय।